गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द पॉलीमर्स कि पॉलीमर्स होते क्या हैं, उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है, कहाँ कहाँ पे ये हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि पॉलीमर का मतलब ही क्या होता है। पोली का मतलब होता है मैनी और जो मर है उसका मतलब होता है यूनिट। बहुत सारे यूनिट कंबाइन करके जब एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन वहाँ पे होती है, जिस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। ये जो पॉलीमर वहाँ पे बनता है उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वो सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, और वो किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, मोनोमर। ये जो छोटी छोटी जो मोनोमर यूनिट होती हैं वो आपस में कंबाइन करके एक बड़ा जो मॉलिक्यूल है, एक सब्सटेंस वहाँ पे बना लेती हैं, जिसका मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में मोनोमर यूनिट आपस में क्या होती चली जाती हैं, कनेक्ट होती चली जाती हैं और एक न्यू सब्सटेंस की वहाँ पे फॉर्मेशन कराती हैं, इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से पॉलीमर बनाए जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। अगर हम एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करें तो हमने एक मोनोमर यूनिट वहाँ पे ली है, इथाइलिन, या फिर आप इसको इथीन भी कह सकते हो। इसका क्या करवाया है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के बाद हमें जो मिला है वो क्या है, पोलीथीन है। पोली का मतलब भी क्या होता है, मैनी। मैनी मतलब जो इथाइलिन जो मॉलिक्यूल है ये बहुत सारे n नंबर में आपस में क्या होते चले गए, कनेक्ट होते चले गए। और ये कनेक्ट कैसे हुए हैं, सिंपली यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, इसमें जो पाई बॉन्ड है वीक होता है, वो पाई बॉन्ड वहाँ पे टूटेगा और हर कार्बन अपनी वैलेंसी वहाँ पे शो करेगा। वैलेंसी शो करने के बाद क्या होगा कि जो कार्बन है, जैसे ये था बॉन्ड यहाँ से टूटा, यहाँ पे इस कार्बन ने भी वैलेंसी शो की है, इस कार्बन ने भी वैलेंसी शो की है, तो इधर से और यहाँ से ये फर्दर इन यूनिट के साथ कनेक्ट होता चला जाएगा। तो बहुत सारी जो मोनोमर यूनिट है इस तरह से आपस में कनेक्ट होती जाएंगे, और कनेक्ट होने के बाद एक हाई मॉलिक्यूलर मास का जो सब्सटेंस बनाएंगी वो क्या होगा, पॉलीमर। अब यहाँ पे हमारे पास मोनोमर यूनिट अगर इथीन है तो यहाँ से क्या बनेगा, पॉलीथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो पॉलीथीन है यहाँ पे क्या है, पॉलीमर है। और ये जो प्रोसेस था कि इथाइलिन से हमने क्या बनाया है, पॉलीथीन यहाँ पे बनाया है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो पॉलीमर्स हैं उनकी फॉर्मेशन कराई है और इनको फर्दर क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो अब हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स कि किस किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। तो 5 तरह से इनको क्लासिफाई किया गया है पॉलीमर्स को। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट, कि जो मोनोमर यूनिट है वो किस टाइप की हैं, कितनी वहाँ पे मोनोमर यूनिट है, एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट है या फिर एक से ज़्यादा तरह की मोनोमर यूनिट है, उनके बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। देन सेकंड क्लासिफिकेशन इनकी किन पे बेस्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ऑरिजिन, कहाँ से इनको ड्राइव किया गया है, सोर्स इनका क्या है, उस सोर्स के अकॉर्डिंगली भी इनको क्लासिफाई किया गया है। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है इनके, बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर है, लीनियर है, ब्रांच है, क्रॉस लिंक्ड है, मतलब किस टाइप का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। फोर्थ क्लासिफिकेशन है इनकी, बेस्ड अपॉन मोड ऑफ सिंथेसिस, कौन सा प्रोसेस, कौन सा तरीका है जिसकी वजह से इनका, जिनके थ्रू हमने इनकी प्रिपरेशन वहाँ पे करवाई है। फिफ्थ क्लासिफिकेशन है जो लास्ट, बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहाँ पे किस टाइप का है, कि स्ट्रोंग है या वीक है, उनके बेसिस पे इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। तो ये जो क्लासिफिकेशन हम एक एक करके यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं जो क्लासिफाई इनको किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट। मोनोमर यूनिट के बेसिस पे 2 टाइप इसके होते हैं, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होमो का मतलब ही क्या होता है, सेम। जो मोनोमर यूनिट जो होती हैं वो एक ही तरह की, वहाँ पे अगर मोनोमर यूनिट वहाँ पे प्रेजेंट है उनको हम क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर। एक सिंपल सा एग्जांपल, यहाँ पे हमने एग्जांपल अभी अभी पढ़ा था, पॉलीथीन। यहाँ पे जो इथाइलिन है हमने क्या लिया था, मोनोमर यूनिट ली थी। ये जो छोटी छोटी मोनोमर यूनिट है आपस में कनेक्ट होकर इन्होंने क्या बनाया था, पॉलीथीन यहाँ पे बनाया था। तो इसमें जो मोनोमर यूनिट यूज़ हो रही है सिर्फ एक ही तरह की हैं, तो ये किस टाइप का पॉलीमर है, ये होगा होमोपॉलीमर। देन आता है जो कंडेंसेशन, जो कोपॉलीमर जो होता है, सॉरी, कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का मतलब है कि जो मोनोमर यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट होंगी वो 2 या 2 से ज़्यादा तरह की वहाँ पे प्रेजेंट हो सकती हैं, उनको क्या कहते हैं, कोपॉलीमर। अगर इसका हम एग्जांपल लेके चले, फॉर एग्जांपल नाइलॉन 6, अगर हम एग्जांपल लेते हैं नाइलॉन 6 दिस वन, ये जो पॉलीमर हमारे पास है किस टाइप का पॉलीमर है, ये है कोपॉलीमर। और कोपॉलीमर का मतलब है कि जो मोनोमर यूनिट प्रेजेंट होंगी वो या तो 2 होती हैं या फिर जो 2 से ज़्यादा होती हैं। तो इसकी जो मोनोमर यूनिट होती हैं वो क्या होती है, हेक्सा मिथाइलिन
डाइअमाइन प्लस एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड, इस पॉलीमर यूनिट में सारा खेल ही बेटा किसका है, मोनोमर यूनिट का। अगर हमें मोनोमर यूनिट याद है तो वहाँ पे हम पॉलीमर बता सकते हैं। और अगर हम बोर्ड की बात करें, सीबीएसई बोर्ड में पक्का क्वेश्चन आता है, वहाँ पे आपको पॉलीमर दे दिया जाएगा और आपसे वहाँ पे मोनोमर यूनिट ही पूछी जाती है। और उसमें से जो नायलॉन 66 है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो मोनोमर यूनिट है कौन सी, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन एंड एडिपिक एसिड। अब यहाँ पे हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन फार्मूला अगर हम देखें, हेक्सा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 6, मिथाइलिन CH2, कितना नंबर है इनका, 6। साथ में क्या है, डाई मतलब 2 और अमाइन ग्रुप दैट इज NH2 एंड NH2 प्लस एडिपिक एसिड है। एडिपिक एसिड 4 मिथाइलिन और एसिड यहाँ पे 2 प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा कि इसमें और इसमें कार्बन का नंबर अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे कितना नंबर है, 6, और यहाँ पे भी टोटल कितना है, 6। वो यहाँ पे ये जो नाम है, ये जो 6 और 6 कहाँ से आया है, इनकी मोनोमर यूनिट से ही आया है। और ये क्या बता रहा है यहाँ पे कि जो कार्बन का नंबर प्रेजेंट है मोनोमर यूनिट में, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन में भी 6 प्रेजेंट है और जो एडिपिक एसिड है उसमें भी क्या है, कार्बन का नंबर 6 है। तो इस तरह से हम ये मोनोमर यूनिट जो है याद रख सकते हैं। अब ये तो थी मोनोमर यूनिट, इनका हम क्या करवाएंगे, पॉलीमराइजेशन। और जब पॉलीमराइजेशन होगा तो पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगा, पॉलीमर की फॉर्मेशन होगी। और वो जो पॉलीमर है कैसे बनेगा, सिंपल है, यहाँ से जो NH2 ग्रुप है यहाँ से जाएगा H, ये अपना H दे देगा, और यहाँ से क्या जाएगा, OH। तो सिंपली यहाँ पे किसका रिमूवल हो गया है, वाटर का रिमूवल हो गया। और वाटर के रिमूवल के बाद क्या बनेगा भैया, यहाँ से H, ये OH, बचा क्या, NH, फर्दर कनेक्ट होगा ये CH2 यूनिट, NH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, CH2 यूनिट, और यहाँ से ये फर्दर N नंबर हमने इनका क्या लिया था, N। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास आया है ये क्या है, पॉलीमर है। और पॉलीमर भी कौन सा है, नायलॉन 66, दैट इज़, ये है हमारा एक कोपॉलीमर था जिसमें जो मोनोमर यूनिट थी वो 2 तरह की थी, हेक्सामिथाइलिन एंड एडिपिक एसिड। और यहाँ हमने जब पॉलीमराइजेशन कराया तो जो सिंपल मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, उसका रिमूवल हुआ और यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है पॉलीमर जो कि है नायलॉन 66। तो यहाँ पे क्या था बेटा, मोनोमर यूनिट के बेसिस पे ये कितनी तरह के थे, 2 तरह के थे, होमोपॉलीमर है, कोपॉलीमर है। इसमें होमोपॉलीमर में और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे PVC है, PAN है, ये सारे के सारे क्या हैं जिनमें मोनोमर यूनिट जो होती हैं सिर्फ एक ही तरह की प्रेजेंट होती हैं। और कोपॉलीमर क्या होता है, जिसमें जो मोनोमर यूनिट होती हैं वो एक से ज़्यादा होती हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल हम डिटेल में एक ही जगह पे स्टडी करेंगे। सिर्फ हमें क्या याद रखना है, उनकी जो मोनोमर यूनिट है और उनके जो यूजेस हैं वो हमें याद रखने हैं, जो कि बोर्ड में आते हैं। अब आता है जो सेकेंड टाइप है, वो सेकेंड टाइप बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, कि इनका जो स्ट्रक्चर है किस टाइप का है उसके बेसिस पे इनको फर्दर कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो 3 तरह की क्लासिफिकेशन यहाँ पे है, कौन सी, लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। एक एक करके अगर हम स्टडी करें, सबसे पहले अगर हम देखें कि लीनियर चेन पॉलीमर क्या होते हैं, तो ये जो मोनोमर लीनियर चेन जो पॉलीमर होते हैं, इनमें जो मोनोमर यूनिट होती हैं वो क्या होती हैं, लिंक्ड टू वन अनदर टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, लीनियर चेन। वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होती हैं और एक लंबी चेन की वहाँ पे फॉर्मेशन कराती हैं। और ये जो चेन होते हैं इतने क्लोजली पैक होते हैं, यहाँ पे देखा जाए कि ये जो है लीनियर चेन यहाँ पे बनी हुई है और ये एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होती हैं। और क्लोज पैकिंग की वजह से इनकी जो डेंसिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें यहाँ पे तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। अब तक हमने पढ़ा था कि पॉलीथीन होता है, ये पॉलीथीन भी 2 तरह का होता है कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन है या फिर लो डेंसिटी पॉलीथीन है। नायलॉन है, PVC, पॉलीविनाइल जो क्लोराइड होता है वो किसके अंडर आता है, लीनियर चेन पॉलीमर के अंडर आता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जेईई मेंस में भी आया कि जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है वो किस टाइप का पॉलीमर होता है, तो ये किस टाइप का है, लीनियर चेन पॉलीमर है। ये भी पूछा गया कि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है वो किस टाइप का होता है, वो आगे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे।
तो इसकी जो सेकंड टाइप थी, वो सेकंड टाइप कौन सी थी? ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। ब्रांच्ड चेन पॉलीमर में क्या होता है बेटा कि इसमें जो मोनोमर यूनिट होती हैं वो किस तरह से कंबाइन होती हैं? लॉन्ग चेन तो वो बनाती हैं, लेकिन उस लॉन्ग चेन के साथ उनमें क्या होता है? साइड चेन भी प्रेजेंट होती है, ब्रांचिंग, यहाँ से इस तरह से वो ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। जो लीनियर चेन पॉलीमर हमने पढ़ा था उसमें ब्रांचिंग नहीं थी, सिर्फ क्या थी? एक सीधी चेन वहाँ पे प्रेजेंट थी। लेकिन यहाँ पे जो ब्रांच चेन पॉलीमर है उनमें यहाँ पे लॉन्ग चेन तो ये बनाते हैं, लेकिन साइड में क्या होते हैं? यहाँ पे ब्रांचिंग भी वहाँ पे प्रेजेंट होती है। और इस ब्रांचिंग की वजह से ही क्या होता है कि ये जो मोनोमर यूनिट होते हैं आपस में क्लोजली पैकिंग में नहीं आ पाते हैं, और क्लोजली पैक नहीं होंगे उसकी वजह से ही इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती हैं। इनकी जो डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे, डेंसिटी क्या होगी? काफ़ी लो होगी। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी? कम होगी। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम होगा। किसके कंपैरिजन में? जो लीनियर चेन पॉलीमर हमने पढ़े थे उनके कंपैरिजन में। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन से आते हैं? लो डेंसिटी पॉलीथीन। देखो बेटा, हाई डेंसिटी जो पॉलीथीन था वो किस में आता है? लीनियर चेन पॉलीमर में आता है। और जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है वो किस में आता है? ब्रांच्ड चेन पॉलीमर में आता है। स्टार्च है या फिर ग्लाइकोजन है, ये दोनों क्या हैं? बायोमोलिक्यूल हैं। और ये जो बायोमोलिक्यूल है ये हम बायोमोलिक्यूल का चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं? पॉलीमर्स हम स्टडी कर रहे हैं। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो क्या थी? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर था। इस केस में क्या होता है कि जो मोनोमर यूनिट होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। देखो, लीनियर जो चेन पॉलीमर था उसमें भी लीनियर चेन्स वहाँ पे बन रही थी, वहाँ पे कनेक्शन वहाँ पे नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? जो लीनियर चेन्स, लॉन्ग चेन जो बनेंगी वो आपस में क्या होती है? कनेक्टेड होती हैं। और कनेक्ट होने की वजह से वो क्या करते हैं? 3 डायमेंशनल नेटवर्क की वहाँ पे फॉर्मेशन कराते हैं। और नेटवर्क बनने की वजह से क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन तीनों में से अगर पूछा जाए कि लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक पॉलीमर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। 3 डायमेंशनल नेटवर्क ये बना लेते हैं, इसीलिए काफ़ी हार्ड भी होते हैं, रिजिड भी होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें, बेकलाइट है, ग्लिप्टल है, मेलामाइन है, ये सारे किस में आते हैं? क्रॉस लिंक पॉलीमर में। इन सब के फर्दर हमें क्या पढ़ने हैं बेटा? जो मोनोमर यूनिट है वो हमें स्टडी करने हैं, वो फर्दर आएंगे तब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये थी 2 जो क्लासिफिकेशन हमने की हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट, दूसरी क्लासिफिकेशन क्या थी? बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। क्लियर बेटा? थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ऑरिजिन जो है। तो इसमें आता है नेचुरल पॉलीमर है, जो नेचर से हम ड्राइव करते हैं, नेचर में हमें जो मिलता है। सिंथेटिक जो पॉलीमर होते हैं वो मैन मेड होते हैं। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं? जो नेचुरल जो होता है उसे ड्राइव जो किया गया होता है। तो नेचुरल में हमारा क्या आता है? स्टार्च है या सेलुलोज है, ये दोनों ही बायोमोलिक्यूल हमारे हैं। सिंथेटिक पॉलीमर जो लैब में मैन मेड जो होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड है या फिर जो टेफ्लॉन है, इन सब की मोनोमर यूनिट हमें स्टडी करनी है। सेमी सिंथेटिक में क्या आता है कि जो नेचर से ड्राइव किए गए हैं, तो इसमें क्या आता है? सेलुलोज डाइएसिटेट है या फिर जो वल्केनाइज्ड जो रबड़ होता है। नेचुरल रबड़ हमें नेचर में मिलता है, उसमें हमें मॉडिफिकेशन हमने की है कि सल्फर लिंकिंग वहाँ पे डाल के हमने वहाँ से क्या बनाया है? वल्केनाइज्ड रबड़ की फॉर्मेशन कराई है। तो ये 3 तरह की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है, बाकी जो 2 हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।